राम मंदिर को लेकर आरएसएस ने आंदोलन किया, लेकिन अब ज्ञान वापी को लेकर हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे। हर मस्जिद में शिवलिंग देखने की जरूरत नहीं है। हिंदू मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है। आज के मुस्लिम के पूर्वज भी हिंदू ही थे। यह बात नागपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कही है। भागवत के बयान के बाद संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने भी पलटवार किया है। संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने उनके बयान का स्वागत करते हुए कहा कि श्री भागवत का बयान सौहार्दपूर्ण है, लेकिन सवाल यह है कि उनका यह बयान देश हित के लिए है या फिर सियासी है। अगर देश हित में है तो जनता उनके साथ है, अगर उनका बयान सियासी है तो देश की करोड़ों जनता भी उनसे दूर रहेगी। आइए सुनते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा और संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रमुख शमसुल हसन वल्ली के द्वारा क्या कहा गया। आदर्श न्यूज के लिए भोपाल से पत्रकार नजर खान की खास रिपोर्ट। निकल रहे ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रमकों के हाथ आया। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए, हजारों है। हिंदू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है, विशेष श्रद्धा जिनके बारे में ऐसे कुछ है, उसके बारे में मामले उठते हैं। अब इसका विचार क्या करना, ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे। उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए, उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया। इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। हम तो कुछ नहीं कहते, हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। लेकिन इश्यूज अगर मन में है तो कुछ उठते हैं। ये किसी के विरुद्ध नहीं है और विरुद्ध मानना नहीं चाहिए। मुसलमानों ने तो नहीं मानना चाहिए, हिंदुओं ने भी ये नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकालिए। लेकिन हर बार नहीं निकल सकता। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। अपनी संविधान सम्मत न्याय व्यवस्था को पवित्र सर्वश्रेष्ठ मानकर उसके निर्णय हमको पालन करने चाहिए। उनके निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। और ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, यह भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? हिंदुस्तान के सुप्रीम पावर है। अगर वो इस तरह के बयान देते हैं कि देश हित में बयान देते हैं कि देश को एक होना चाहिए, तो यकीनन हमारे उलमा इकराम को भी आगे आना चाहिए। अगर वो दिल बड़ा करके बोल रहे हैं, अगर उनके दिल में कपट नहीं है, दिल बड़ा करके बोल रहे हैं, तो हमारा यकीनन उनका स्वागत करना चाहिए। हमारे उलमा इकराम को भी 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें इस मुल्क को, ये हमारा मुल्क है, हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, इस मिट्टी में ही दफन होंगे। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क दुनिया में विश्व गुरु की हैसियत रखे, जिससे कि हमारा मुल्क में विकास हो, बेरोजगारी दूर हो, शिक्षा तेजी से आए, लोगों की बेरोजगारी खत्म हो, गरीबी दूर हो। ये तो सारा मुल्क चाहता है, मुल्क के लोग चाहते हैं। सिर्फ 10% लोग तनातनी धर्म के फसादी वो लोग हैं जो सभी धर्मों को बदनाम किए। जो मुसलमान है वो पूर्वज हिंदू थे। देखिए, हम तो सुन के ईमान लाए हैं, और जो इस मुल्क में सदियों से ये इस्लाम धर्म चला आ रहा है,
हमने होश संभाला तो इस्लाम धर्म में हमारे कान में अजान पड़ी जाती है, हमें एहसास कराया जाता है कि हम ईमान में दाखिल हो गए। तो ये तो सनातन धर्म के इनको कुछ ज़्यादा मालूम होगा, भागवत जी ने बोला है तो वो बेहतर जवाब दे पाएंगे इसका। उन्होंने कहा हर मसले का जो है हर मसला आम सहमति से भी निभाया, वो सहमति से भी ये देर से आया ये मोहन भागवत जी, मैंने कहा ना स्वागत योग्य है, लेकिन देर से क्यों? आज देश में अस्थिरता का माहौल है। ये बयान जरूर अच्छा बयान है, काम करेगा लोगों के, हमारे और आपके बीच में, जनता के बीच में, हिंदू मुस्लिमों के बीच में एक अच्छे माहौल का एक अच्छा एक को खड़ा करने का काम जरूर करेगा। लेकिन ये देर से क्यों? आज जब हमारा मुल्क बहुत पिछड़ गए हम लोग, ये मुल्क हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के सिवा इस देश में मुल्क की तरक्की की बात पिछले 8-10 साल से नहीं की गई है। आज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं कि हम सब एक हैं, हम भाई हैं, वो बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं, तो ये उनके इस बयानों का मैं शमशुल हसन बल्ली संयुक्त संघर्ष मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष, एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते से मैं उनके बयान का स्वागत करता हूँ। लेकिन इसमें कोई सियासी मसाइल नहीं होना चाहिए, सियासत नहीं होना चाहिए। जो आपके दिल में है अगर वही जबान पे है तो स्वागत है, नहीं तो कई बार हमने देखा है कि बगल में चोरी होती है और मुंह में राम होते हैं। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने एक बयान दिया कि हमने देश में राम मंदिर आंदोलन में ज़रूर हिस्सा लिया था, उसके बाद किसी भी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद मामले में हम हिस्सेदारी नहीं करेंगे। खुल के बयान दिया। आज उनने, बरसों से बात चली आ रही थी, आज उनका स्टेटमेंट आया कि हम देश के किसी भी मंदिर मस्जिद के अंदर झांक कर नहीं देखेंगे कि शिवलिंग है कि नहीं है। एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए कि स्टेटमेंट आया है उनका। लेकिन सवाल ये है कि बयान सियासी है या देश हित में है? सवाल ये है, अगर देश हित में है तो स्वागत है, अगर सियासी है तो 35 करोड़ को जो आपने जिस तरह से पूरे देश में दूर कर रखा है, वो 35 करोड़ लोग आज भी दूर रहेंगे। आप इस देश को, इस मुल्क को आप कहते हैं विश्व गुरु बनाना है। विश्व गुरु जब तक कैसे बना पाएंगे? जब तक कि हम 35 करोड़ अल्पसंख्यक समाज आपके साथ शामिल नहीं होगा, जब तक ये मुल्क विश्व गुरु नहीं बन सकता। उन्होंने ये भी कहा, क्या हो रहा है आपके मध्य प्रदेश में, हर खबर से अपडेट रहने के लिए आदर्श न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आप हमें अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं।